Good morning, everyone. I welcome to you all in your accounts class. So, in our previous lecture, we start chapter journal. So, today we continue our previous chapter with some another question with some new points. तो जैसे जैसे न्यू पॉइंट्स आते ही जाएंगे हम उसको साथ साथ में क्लियर करते रहेंगे. यहाँ तक क्वेश्चन जो है हमने कर लिए. आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कुछ नए पॉइंट्स और हैं. जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्रीज. गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज अ चैरिटी. सोल्ड गुड्स टू Mayank rupees 1 lakh. Payable 25% by check at the time of sale and balance after 30 days of sale. Received 975 from Hari Krishna in full settlement of his account rupees 1 lakh. Received a first and final dividend of 60 paisa in a rupee from the official receiver of Rajan who owned us rupees 1000. Charge interest on drawing 1500. Sold goods costing 40,000 to Anil for cash at a profit of 25% on cost less 20% trade discount and paid cartage rupees 100 which is not to be charged from the customer. So before start this question, firstly we revise the rules which is applicable to journalize the business transaction, because without these rules जो जर्नल एंट्रीज़ हैं वो आपकी नहीं होंगी. तो ये जर्नल एंट्रीज़ करने से पहले आपने रूल्स रिवाइज रखने हैं और होप्स हो कि अब तक आपको रूल्स याद भी हो गए होंगे. फर्स्ट इज़ पर्सनल अकाउंट विच इज़ डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. Real account, debit what come in and credit what goes out. Nominal account, debit all the expenses and losses and credit all the incomes and gains. तब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. So before start our first journal entry, firstly we discuss the treatment of goods. अभी तक हमने goods की दो ट्रीटमेंट की हैं. First one, when we purchase goods, then we use purchase account, and when we sold goods, then we use sales account. अभी तक सिर्फ ये दो ट्रीटमेंट जो है हमने गुड्स की हुई है. अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि इन केस गुड्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट goods as a free samples. तो फर्स्ट केस है कि इन केस जो गुड्स हैं वो हमने फ्री सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट की. फ्री सैंपल हम कब देंगे? जब हम अपनी गुड्स को एडवर्टाइज़ करते हैं. एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए ही गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं. तो इट मीन्स जो हमारा स्टॉक है, जब हमारा स्टॉक आया था, परचेज़ हमने की थी गुड्स, तभी हमारा स्टॉक जो है वो आया था. अब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं एज अ फ्री सैंपल. और फ्री सैंपल कब करते हैं हम? जब हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी गुड्स को एडवर्टाइज़ करते हैं. एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट जो है यहाँ पे हमने की, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड. और ये तो हो गया डेबिट द एक्सपेंस जो हमारा ये एडवर्टीज़मेंट हमने किया है यहाँ पे. सेकेंड एस्पेक्ट अब इसका क्या होगा, क्योंकि हमने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है एज अ फ्री सैंपल, तो इससे क्या हो गया, जो हमारी परचेजेस थी, जो हमने सोल्ड आउट करने के लिए गुड्स मंगवाई थी, ये परचेजेस क्या होगी हमारी, कम होगी. तो यहाँ पे क्या आएगा, टू
परचेजेस, क्योंकि ना तो हमने सेल की है ये, और रीज़न इज़ कि हमारा स्टॉक, हमारी गुड्स जो हमने परचेज़ की थी अब वो कम हो गई है, तो इस केस में परचेज़ अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी जब एज अ फ्री सैम्पल हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल। सेकेंड केस, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी और डोनेशन। अब आपने फिर से गुड्स ही जो है वो दी है, चैरिटी की या डोनेशन के लिए दी, तो इसमें भी हमने क्या करना है, जो चैरिटी की आपने या आपने जो भी डोनेशन की है उस अकाउंट को डेबिट करेंगे, और यहाँ पे भी गुड्स जो है वो हमने दे दी हैं और हमारी परचेजिंग जो है वो कम हो गई है, तो इसमें भी क्या होगा, टू परचेज अकाउंट। और थर्ड केस, गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज़ या फिर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। अब ऑनर ने पर्सनल यूज़ के लिए जब विड्रॉ किया, वो जब विड्रॉ करता है तो या तो वो कैश विड्रॉ करता है या वो गुड्स विड्रॉ करता है, और पर्सनल यूज़ के लिए जब दोनों में से वो कोई एक चीज़ विड्रॉ करेगा तो वो क्या बन जाएगी, हमारी ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड। अगर वो कैश विड्रॉ करता है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अगर इन केस वो गुड्स विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज़, तो उस केस में भी गुड्स मतलब स्टॉक हमारा यहाँ पे कम हो गया, तो परचेजेस हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू परचेजेस। इसके बाद अगर इन केस आपकी गुड्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लॉस हो जाता है आपका फायर की वजह से, देन गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट, वो भी एक आपका केस बन सकता है। परचेज अकाउंट, तो ये कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। यूजली परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है व्हेन वी परचेज गुड्स, बट in case if you distribute these goods as a free sample, then purchase account is to be credited and advertisement account is to be debited. Second case, goods given as a charity donation, then charity or donation जो भी given होगा, whichever account debited to purchase account being goods given as a charity. In case proprietor use the goods for their personal use, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड ही है, बट अगर वो गुड्स विड्रॉ कर रहा है देन टू परचेज अकाउंट। और लास्ट केस, इफ़ गुड्स लॉस्ट बाय फायर देन लॉस्ट बाय फायर टू परचेजेस। तो ये हमारे कुछ केसेस हैं जिनमें गुड्स को हमने कैसे ट्रीट करना है ये डिटेल मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट एंट्री है गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज अ चैरिटी। अब हमने 500 की गुड्स एज अ चैरिटी कर दी है, गुड्स की हैं, तो चैरिटी के केस में हमने क्या करना है, यहाँ पे डेट गिवन नहीं है। नंबर 1 एंट्री, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट and the amount is 500 and narration is being goods costing rupees 500 given as a charity। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री ख़त्म होगी। अब हमने सेकेंड एंट्री को रिकॉर्ड करना है। तो आवर सेकेंड ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स टू मयंक ऑफ ₹1 लाख एंड पेबल 2500 बाय चेक। 25% जो है हमने चेक के थ्रू दिया एट द टाइम ऑफ सेल, एंड जो बैलेंस बच गया आफ्टर 30 days ऑफ सेल। इट मीन्स इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है कि जो टोटल हमें गिवन दिया है 1 लाख,
जो सेल है 1 लाख की हमने की है, बट टोटल 1 लाख में से 25% उसने एट द मोमेंट दे दिया। तो 1 लाख का 25% 25,000 चेक के थ्रू उसने पे कर दिया, एंड द बैलेंस जो था उसने 30 डेज़ बाद करना है, मीन्स ये क्रेडिट पे हो गया। तो अब इस क्वेश्चन में 2 ट्रांजैक्शन आपके पास बन रही हैं, एक तो चेक के थ्रू सेल हो रही है और सेकेंडली क्रेडिट पे। बट कर कौन रहा है? मयंक को की है हमने सेल, तो हमने इसकी एक सिंगल एंट्री पास करनी है। अब वो एंट्री कैसे होगी? जब हम गुड्स को सोल्ड करेंगे, हमने चेक के थ्रू गुड्स सोल्ड की तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट। इसके पहले मैं आपको एक बारी एक्सप्लेनेशन बता दूं। टोटल 1 लाख की सेल है, जिसमें से 25% जो है चेक के थ्रू हुआ, मीन्स बैंक अकाउंट आएगा। हाफ जो है क्रेडिट पे हुआ है, तो जो क्रेडिट पे है उस केस में उस पर्सन का नाम आएगा जिसका नाम है मयंक। अब अगर देखा जाए, पहले अगर मैं इसकी एंट्री पास करूं 25% जो चेक के थ्रू पेमेंट की है, एंट्री होनी थी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। हमने सेल जो है की है और अमाउंट आना था 25,000 का, ये इसकी एंट्री होगी। अब हमने, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 ही होती है लेट, उसमें से अगर 25% चेक के थ्रू हो गया तो 75% क्रेडिट पे होगी। और क्रेडिट की ट्रांजैक्शन क्या बननी थी हमारी? मयंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, 75,000 आ गया। अब ये 2 एंट्री पास करने की बजाय इन दोनों की हम एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं। अब सिंगल एंट्री पास कैसे होगी? देखो, यहाँ पे भी बेटे सेल है और यहाँ पे भी 2 सेल्स है, 2 सेल है। तो हमने क्या करना है, इन 2 एंट्रीज़ को करने के बजाय हमने एक सिंगल एंट्री पास करनी है बैंक अकाउंट डेबिटेड, और सेकेंडली हमने यहाँ पे डेबिट किसको किया था? मयंक को। मयंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब बैंक में देखो हमने कितना डाला था? 25,000। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है? 25,000 डाल दिया। मयंक अकाउंट में 75,000 डाला था, वो डाल दिया। और 2 सेल कितने की होगी हमारी? 1 लाख की। तो ये हमने एक कंबाइंड एंट्री पास की है। यहाँ पे कंबाइंड एंट्री किसको बोलते हैं? सेम एंट्री में जब एक आस्पेक्ट, चाहे वो डेबिट आस्पेक्ट है चाहे वो क्रेडिट आस्पेक्ट है, जब कॉमन होता है तो हम उस एंट्री को कंबाइंड कर देते हैं। जैसे इन 2 एंट्रीज की बजाय हमने ये एक सिंगल एंट्री की है। तो बीइंग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन थर्ड, received 975 from Hari Krishna in full settlement of his account। यहाँ पे एक वर्ड आया इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट का मतलब है कि हमने उसके अकाउंट को सेटल कर दिया। उसने हमें 1000 देने थे हरी कृष्णा ने, बट उसने दिए कितने हैं हमें? 975। मीन्स 25 रुपीज़ जो हैं हरी कृष्णा ने हमें कम दिए। हमें कम दिए हैं मीन्स कि वो हमारा कस्टमर होगा तभी उसने हमें पेमेंट करनी है, और जो 25 रुपीज़ उसने हमें कम दिए हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? कुछ नहीं लिखा, चेक है कि कैश है, तो हम कैश जो है यूज़ करेंगे। कैश अकाउंट डेबिटेड 975 दिए उसने, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 25 रुपीज़ का डिस्काउंट, और 2 उसका नाम है हरी कृष्णा, तो 2 हरी कृष्ण अकाउंट। तो टोटल कितना बन गया? 975 और 25,000 क्रेडिट में जाएगा। और एक चीज़ और,
क्रेडिट आस्पेक्ट लिखने के टाइम आपने कोई लाइन स्पेस नहीं देनी। जैसे ही डेबिट आस्पेक्ट ख़त्म हुआ अगली ही लाइन में 2 से आपने क्रेडिट आस्पेक्ट शुरू कर देना है। तो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरे कृष्णा, तो ये एंट्री होगी यहीं पे ख़त्म। नाउ आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रुपी फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन हु ओन्ड अस 1000। इसके साथ की हमने एंट्री जो है की थी, ये जो 5th क्वेश्चन है जिसमें श्याम इंसॉल्वेंट हुआ था उसमें हमने 75 पैसा जो है वो रिसीव किया था। अब एक चीज़ और आपने याद रखनी है बेटे, 60 पैसा का मतलब क्या होता है? वो पता है कि 1 रुपये में 100 पैसाज होते हैं, तो 60 पैसाज मीन 60/100, तो हम एज अ 60% भी इसको मानते हैं। क्लियर? तो इस केस में फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड हमें 60% ही रिसीव हुआ है, मीन्स 40% हमें रिसीव नहीं हुआ। तो जो 40% हमें रिसीव नहीं हुआ वो हमारे डेटर्स क्या बन के बैड डेटर्स हो गए। तो 40% आर बैड डेटर्स, 60% हमने रिसीव किया है फ्रॉम राजन, और टोटल राजन का अकाउंट कितने का था? 1000 का। तो हमने रिसीव किया कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पे भी आ गया कैश अकाउंट डेबिटेड। बैड डेट्स हो गए हमें, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड, बिकॉज 1000 रुपीज़ में से 60% हमने रिसीव किया तो 600 हमें आ गया। 40% हमने रिसीव नहीं किया, दैट मीन्स बैड डेट्स हो गए हमारे 400 के, और 2 राजन अकाउंट। इसमें भी ये एंट्री जो है कंबाइंड हो गई है, जैसे हमने ये कंबाइंड की है क्योंकि कैश टू राजन, बैड डेट टू राजन, तो हमने ये कंबाइंड की है एंट्री। फिर से नरेशन, बीइंग अमाउंट 60% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राजन। Now our next transaction, charge interest on drawing 1500। अब जैसे ड्राइंग जो है, एक ऑनर जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड ड्राइंग। और अब अगर इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जा रहा है उस पर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम होती है। रीज़न इज़ दैट कि ऑनर और बिजनेस दोनों सेपरेट है। तो जब एक ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ किए तो बिज़नेस जो है उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है ऑनर से, कि आपने बिज़नेस के पैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिए तो आपको उस पर इंटरेस्ट बिज़नेस को देना पड़ेगा। और हमने स्टार्टिंग में ये चीज़ की थी कि हमने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिज़नेस की क्या है? इनकम। तो क्रेडिट ऑल द इनकम्स, क्योंकि ये ड्राइंग पे है तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी हमारी ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट है हमारा 1500 का, तो ये होगी हमारी एंट्री बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड। Our next transaction, goods sold costing 40,000 to Anil for cash at a profit of 25% on cost and less 20% trade discount, जो ऑलरेडी हमने अपने लास्ट टॉपिक में किया था, एंड पेड कार्टेज ₹100। और जो कार्टेज है ये हमने अपने कस्टमर से चार्ज नहीं किया। तो अगर हमने कार्टेज
कस्टमर से चार्ज नहीं किया तो इसकी अलग एंट्री होगी। अगर कार्टेज हम अपने कस्टमर से चार्ज करते तो इसको हमने इसी प्राइस में ऐड कर देना था। इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपने मार्केट से कुछ सामान लिया, फॉर एग्जांपल आप टीवी परचेज करके आए। अब टीवी को घर लाने के लिए आपको फ्रेट मतलब किराया वगैरह देना पड़ा। तो अगर 10,000 का फॉर एग्जांपल आपने टीवी परचेज़ किया और 100 रुपीज़ आपको किराया पड़ गया, तो आपका टोटल खर्चा कितने का बना? वो टीवी आपको कितने रुपए में पड़ा? 10,000 प्लस 100 मीन्स 10,100 का पड़ा। तो सेम ये भी केस है, हमने गुड्स सोल्ड आउट की 40,000 टू अनिल फॉर कैश, प्रॉफिट हुआ, डिस्काउंट लेस हुआ, बट कार्टेज हमने उससे चार्ज नहीं किया। हमने बोला कि जितने प्राइस में आपको सोल्ड आउट की गई हैं गुड्स उतने में ही आपको गुड्स मिलेंगी, कार्टेज का खर्चा हम खुद देंगे, मतलब फ्रेट का खर्चा उन्होंने खुद कर दिया सर। तो इसकी 2 जर्नल एंट्रीज हम करेंगे। तो फर्स्ट हम इसको ट्रीट करते हैं, इसकी पहले कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास गुड्स की कॉस्टिंग है 40,000 की और हमें चाहिए पहले इसका सेल प्राइस, क्योंकि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो सेल प्राइस पे लगेगा। अब उसने बोला है कि 40,000 की गुड्स हैं, प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, और ये हमारी कॉस्ट है। इट मीन्स 40,000 इंटू 25%, जितना आएगा उसको हमने 40,000 में यहाँ पे प्लस करना है। तो हमारे पास जो गुड्स हैं उसका प्राइस बन गया 40,000 का 25% 10,000, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 50,000। इट मीन्स ये जो सेलिंग प्राइस है यही हमारा लिस्ट प्राइस भी हो गया, क्योंकि हमने इतने में गुड्स को सोल्ड आउट करना था। अब लिस्ट प्राइस अगर 50,000 है तो इसमें से हमने डिडक्ट क्या करना है अपना टीडी, ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है हमारा 20%। इट मीन्स 50,000 में से हमने 50,000 का 20%, 50,000 का 20% कितना हो गया 10,000, टीडी माइनस किया तो हमारे पास कितने में गुड्स होगी 40,000। तो बाय चांस सेम अमाउंट जो है हमारे पास आया, पर पहले हमने सेल प्राइस निकाला, फिर हमने टीडी माइनस किया तो हमारे पास इतना प्राइस आ गया। अब इसकी 40,000 की हमने जर्नल एंट्री पास करनी है और हमने गुड्स जो हैं वो कैश पे सोल्ड आउट की हैं। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना लेना है हमने 40,000 का। अब सेकेंड एंट्री जो हमने करनी है वो पेड कार्टेज की करनी है, और कार्टेज हमारा एक्सपेंस है। तो यहाँ पे एंट्री होगी, आपने इसके नीचे करनी है ये एंट्री, कार्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो 100 रुपीज़ की कार्टेज हमने यहाँ पे कर दी। तो इसमें 2 एंट्रीज हमने पास की, क्योंकि इसको हम कंबाइंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कैश क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट है, तो इस वजह से इसकी 2 एंट्री ही पास होंगी। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन हमने ये कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हमने सारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो कर ली हैं। शाम बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 75 पैसा इन रुपी रिसीव्ड, सेम ये रहा आपका केस, बट यहाँ पे अमाउंट 10,000 था, अब यहाँ पे 50,000 है। तो कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट टू शाम, ये आपने खुद ट्राई करना है। रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, ये भी हमने किया, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की एंट्री। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अब ये एंट्री मैं आपको करवाऊंगी डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर। डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन मीन्स जिससे कि हमारी एसेट की वैल्यू कम होती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब यही है रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एसेट। तो जब हमारी एसेट की वैल्यू कम होगी तो डेप्रिसिएशन एक तो क्या है हमारे बिजनेस के लिए, बिजनेस का एक्सपेंस, और क्योंकि इसने एसेट की वैल्यू को कम कर दिया है तो जब हम एसेट को परचेज करते हैं तब हम एसेट अकाउंट मतलब कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट करते हैं।
बट अब डेप्रिसिएशन जब हमारी हो गई है तो डेप्रिसिएशन जो है वो क्या होगी बिजनेस के लिए, उसका एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, नाम उसका है ऑफिस फर्नीचर, तो टू ऑफिस फर्नीचर। जैसे बेटे हमने अभी ये परचेजेस का केस किया है ना कि जब हम गुड्स को दे रहे हैं तो गुड्स की वैल्यू कम होगी, ऐसे ही जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट में हम उस स्पेसिफिक एसेट को ही डालते हैं। तो डेप्रिसिएशन टू ऑफिस फर्नीचर। अब अगर मान लो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन होती तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन होती, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू दैट स्पेसिफिक एसेट। और डेप्रिसिएशन कितनी हमें दी है यहाँ पे 5000 की, तो यहाँ पे हम 5000 जो है ये डाल दिया। तो ये आपकी एक नई एंट्री आई थी। अब नेक्स्ट एक एंट्री है सैलरी ड्यू टू स्टाफ। ये भी हमने किया, जैसे यहाँ पे था ना सैलरी ड्यू टू क्लर्क, ये भी ऐसे आपने खुद करनी है। पेड इनकम टैक्स, अब ये नया पॉइंट है आपका। अब पहले इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स जो हमारी इनकम पे टैक्स लगता है उसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं। और इनकम किसकी यहाँ पे, ऑनर की, उसकी जो पर्सनल इनकम है उस पर जो टैक्स होता है दैट इज़ इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स के लिए क्योंकि ये एक तरह से उसका खर्चा ही हो रहा है, एक्सपेंस है उसका, तो आपने इनकम टैक्स अकाउंट नहीं लेना। उसके एक्सपेंसेस के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे जो ड्राइंग है हमने उसको लेना है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स की एंट्री क्या आएगी आपने, मैं बता दूँ, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिटेड, किसी ने नहीं लेना। इसकी एंट्री हम क्या लेंगे, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस के लिए हम ड्राइंग अकाउंट रखते हैं, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे हमने पेमेंट की है तो टू कैश अकाउंट। और कितना हमारा इनकम टैक्स है यहाँ पे 1,50,000 का, तो ये होगी हमारी एंट्री ड्राइंग टू 1,50,000। और नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग इनकम टैक्स पेड। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है इनकम टैक्स के केस में, क्योंकि बिजनेस के अलग टैक्स हैं। इनकम टैक्स पर्सनल इनकम पे होता है तो उसके लिए ड्राइंग अकाउंट ही आता है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज रिसीव्ड कमीशन 25,000 एंड हाफ ऑफ विच इज़ इन एडवांस। हमने कमीशन रिसीव की 25 टोटल, बट इस 25 में से जो हाफ अमाउंट है, 25 का हाफ कितना होता है 12,500, हमने एडवांस में रिसीव की है। तो जैसे हम आउटस्टैंडिंग को आउटस्टैंडिंग लिखते हैं तो एडवांस को हम एडवांस भी लिखेंगे। अब इस एंट्री को आपने कैसे करना है, हमने कमीशन रिसीव की, कैश अकाउंट डेबिटेड 25,000 की कमीशन रिसीव की, तो जितना अमाउंट तो हमारा इस साल का बन रहा था विच इज़ टू कमीशन अकाउंट, हाफ बन रहा था 12,500 हो गया, एंड हाफ रिसीव्ड इन एडवांस, हमने 12,500 जो है एडवांस में भी रिसीव किया है। तो यहाँ पे आएगा टू एडवांस कमीशन रिसीव्ड। तो ये एक नया पॉइंट है आपका, जब आप एडवांस में कोई चीज़ रिसीव करते हो तो कैश तो आया ही है, टू एडवांस कमीशन रिसीव। तो इसकी भी हमने कंबाइंड एंट्री कर दी, नहीं तो एंट्री दो होनी थी, एक होनी थी। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन, $12,500 की, फिर हमने एडवांस की करनी थी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू एडवांस कमीशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइंड कर दिया। तो ये थी हमारी इसकी लास्ट ट्रांजैक्शन। तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा आराम से।
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सारी सिंपल ट्रांजैक्शंस ही हैं आपकी, तो ये भी आपने प्रैक्टिस के लिए खुद करना है। अब है ये क्वेश्चन, वैसे तो ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है जिस दिन हमने फर्स्ट डे जर्नल को इंट्रोड्यूस किया था, तो ये वो क्वेश्चन है सेम उसके साथ के अमाउंट से, तो चाहे आप इसको स्किप भी कर सकते हो कि ऑलरेडी आपने ये सॉल्व कर लिया। और लास्ट क्वेश्चन आपको एक ये दिया जा रहा है जिसमें सारी सिंपल ट्रांजैक्शन है, कुछ भी नया नहीं है, जितना हमने अभी तक किया है वैसा ही है। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी आती है, तो आपने वो क्लियर करना है, क्योंकि यहाँ तक हमारी सिंपल जर्नल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, सिंपल जर्नल। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना है। आप सभी ने नेम सुना होगा जीएसटी का, तो जीएसटी तभी बेटे आपकी क्लियर होगी जब तक आपको यहाँ तक जर्नल आएगी। तो आपकी जर्नल एंट्रीज अब अच्छे से हो जानी चाहिए, जैसे ही कोई एंट्री पढ़ो वैसे ही आपको होना चाहिए कि इसकी एंट्री ये पास करनी है हमने। तो आज की वर्कशीट में सिर्फ हम इतना ही करेंगे, और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी आती है, तो आपने वो साथ ही क्लियर कर लेनी है जर्नल एंट्री रिगार्डिंग। कहीं पे किसी पॉइंट पे कोई डाउट आता है तो आपने उस डाउट को साथ ही क्लियर करना है, और टाइम पे अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके आपने चेकिंग के लिए सेंड करनी है, जिसमें ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाया ये भी आपने साथ में करना है। तो एक तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसमें से भी पॉइंट्स हो गए ये और ये, इतना ही आपका सिर्फ होमवर्क है, तो आपने इसको टाइमली करके मुझे सेंड करना है। आई होप आज की क्लास में आपको जर्नल एंट्रीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।